नमस्कार दोस्तों। पाई नेटवर्क दो इंपॉर्टेंट डेट बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं जो लोग प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। देखिए, जो लोग प्रॉफिट नहीं कमाना चाहते उनके लिए वीडियो है भी नहीं, केवल उनके लिए है जो प्रॉफिट लेना चाहते हैं। और एक्चुअली हम लोग प्रॉफिट अच्छा खासा बना चुके हैं और फिर से बहुत बढ़िया मौका है। कैसे है, कहाँ पर है, वो डेट कौन सी है जहाँ पर आपको प्रॉफिट लेना है, जरूर देखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से। और मार्केट में तो गर्दा मचा हुआ है, क्या हुआ, ये सब क्या चल रहा है, चलिए इस पर भी थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। लेकिन स्टार्टिंग पहले हम पाई से ही करते हैं, क्योंकि पाई के बहुत सारे कमेंट आते हैं, बड़ा मजा आता है पढ़ने में। और उनकी उस नादानी पे, उस बेवकूफ़ी पे के समझ में नहीं आता ये लोग क्रिप्टो में आए क्यों हैं। भाई सीधी सी सिंपल सी बात है कि आप क्रिप्टो में पहले जो आए हो ना, पहले तो आप अपना गोल सेट करो कि आप क्या करने आए हो। प्रॉफिट कमाने आए हो, कहीं से कुछ पैसा निकालने आए हो, या प्रोजेक्ट की वाहवाही करने आए हो। आपको खुद नहीं पता कि आप क्रिप्टो में हो क्यों, इसीलिए तो आप ठगे जाते हो, इसीलिए तो आप पैसा नहीं बना पाते, इसीलिए आपको क्रिप्टो करेंसी स्कैम लगती है। एक प्रोजेक्ट आता है, कुछ दिन बाद ठंडा हो जाता है, फिर कोई दूसरा आता है, उसकी हाइप क्रिएट होती है, फिर वो ठंडा हो जाता है। इसी तरीके से पाई भी आया है, कुछ दिन चलेगा, अभी उसकी थोड़ी हाइप है, नया नया आया है, लॉन्च हुआ है, इसलिए थोड़ा सा हाइप क्रिएट है, थोड़ा सा उसमें अभी लोगों को पैसा दिखाई दे रहा है कि कुछ बहुत से ऐसे जो कहता है 60 मिलियन, चलो 60 मिलियन पूरे नहीं, लेकिन फिर भी आप 50% तो मान के चलो जो अभी इसमें एक्टिव है, उन लोगों को ठगना भी तो है। तो वो ठगेगा कौन? जो लोग प्रॉफिट निकाल रहे हैं। क्योंकि बाद में फिर जब हाइप ठंडी हो जाती है ना, फिर प्रोजेक्ट एज यूजुअल हो जाता है। वही चीज मैं आपको यहां समझाने वाला हूं कि वो दो कौन सी ऐसी तारीख है जहां पर आपको फिर से प्रॉफिट लेना है। मैंने आपको स्पष्ट पहले ही बोल दिया कि उनके लिए वीडियो बिल्कुल भी नहीं है जो लोग यहां प्रोजेक्ट की वाहवाही करने हैं। मुझे कोई मतलब नहीं है प्रोजेक्ट क्या है कैसा है, मुझे इससे मतलब है। और स्टार्टिंग से ही बोल रहा हूँ, ये पहले दिन से जब वीडियो बनाया तभी से बोल रहा हूँ। और मैंने आपको ये भी कहा था कि मेरे पास एक बचा है, तो ये मतलब नहीं था कि एक बचा है तो मैं इसको बाय नहीं करूंगा। अब बाय करने के लिए भी आपको बोला था। ये देखिए, अगर आप मेरे टेलीग्राम पर हैं तो मैंने आपको जब ये $0.84 के आसपास जब ये ट्रेड कर रहा था, वहीं पर मैंने आपको ये कमेंट किया था कि भाई जिसमें दम हो, जिसने प्रॉफिट लिया है, जो चाहता है बाय करना, यहां से आप अपनी एसआईपी स्टार्ट कर दीजिए। तो ऐसे ही नहीं, अब यहां से हमने पूरा 60 तक जब प्राइस गया तब तक हमने इसको धीरे 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 बाय किया, और उसके बाद प्राइस बढ़ा। अब फिर से एक बहुत ही अच्छा मौका है हमको फिर से प्रॉफिट लेना है। अब वही डेट मैं आपको बताने वाला हूं कि वो डेट कौन कौन सी है। अब यहां मैं आपको थोड़ा सा और एक चीज कहना चाहूंगा, आप उन लोगों पे फोकस बिल्कुल मत करो जो सिर्फ यहां ये कह रहे हैं कि पाई में ये होगा, पाई में वो होगा, पाई बीटीसी को पार करेगा। तो भाई उनकी सोच पे तो तरस आता है। कहां तो 100 मिलियन की सप्लाई है और कहां वो 21 मिलियन की सप्लाई है। तो 21 मिलियन और 100 बिलियन, जिनको यही सप्लाई समझ में नहीं आ रही, तो उनके आगे तो वो कहते हैं कि भैंस के आगे बीन बजाने वाली बात है। उनको तो वो चीज कभी समझ में आएगी ही नहीं। तो भाई जो मिलियन और बिलियन का फर्क नहीं समझ पा रहे, अभी भी पाई की सप्लाई तो मोस्टली 90% से ज्यादा लॉक है। जब 90% से ज्यादा लॉक है, ये कभी तो अनलॉक होगी ना। और अगले साल से ये अनलॉक भी शुरू होगा। जब ये सप्लाई अनलॉक होगी, सप्लाई मार्केट में आती जाएगी, धड़ाधड़ आएगी। अभी जो प्राइस इसका $1 से ऊपर चल भी रहा है ना, ये केवल लॉक की वजह से चल रहा है। अगर इसने 6 बिलियन पूरा मार्केट में दे दिया होता ना, तो फिर प्राइस क्या होता आप खुद अंदाजा लगा सकते हो। लेकिन क्या है कि यहां पर यह भी एक गेम रहा कि भाई ज्यादा मोस्टली तो आपने लॉक कर दी, जो बचा उसमें आपके सामने प्राइस। तो कौन सी बड़ी बात हो गई इसमें कि पाई ने बहुत बड़ा कोई तीर मार दिया? बिल्कुल नहीं साहब, मेरे नजर में कुछ भी नहीं है। आप 6 बिलियन पूरी देके आते ना, तब हम बात करते। तो 6 बिलियन आपने पूरी नहीं दी, उसमें 1 बिलियन से 1.5 बिलियन के आसपास समथिंग बस आपने अनलॉक की, बाकी सारी लॉक कर दी। उधर पूरा पहले ही 100 बिलियन पड़ा हुआ है अभी तो आपका। तो फिर क्या करोगे? जब अनलॉक होगा तब देखेंगे क्या होगा। लेकिन फिलहाल आपके लिए सबसे बड़ी बात है बाइनेंस लिस्टिंग। क्या बाइनेंस लिस्टिंग होगी नहीं होगी, लेकिन अभी भी इनकी टेंटेटिव में पड़ी हुई है, यानी कि जो उनकी केवाईबी होनी है बाइनेंस की। जैसे ही आपका देखिए, अगर केवाईबी जिस दिन भी आपको ये न्यूज मिल जाए कि बाइनेंस पास कर चुका है या बाइनेंस पर ऐसी कोई खबर चल रही है, तो अभी तो इसकी 27 तारीख तक इसकी वोटिंग ही है। 27 तारीख वोटिंग, वहीं से आपको एक्टिव हो जाना है कि वहां से फिर आपको कुछ ना कुछ ऐसी न्यूज वगैरह मिलने लगेगी कि एक्चुअली में क्या होने वाला है। जैसे ही लगे कि हाँ बाइनेंस लिस्टिंग है, कंफर्म है, इस तारीख को है, तो बस उस दिन आपको सारे काम धंधे छोड़ के एक्टिव रहना है। एक मैक्सिमम प्रॉफिट जहां तक जाएगा, बेच देना है, होल्ड नहीं करना है, बेच देना है। उसके बाद फिर ये नीचे आएगा, फिर हमको अगली डेट का इंतजार करना है। और वो कहां पर करना है वो भी मैं आपको बता दूंगा कि आपको कहां से फिर से एसआईपी स्टार्ट करनी है। तो भाई मेरी कहने से लोगों ने 9-9 10-10 लाख रुपए प्रॉफिट कमाया है पाई में।
अब बहुत को ये नहीं समझ में आएगा। तो भाई उन्होंने फिर बाय भी तो किया होगा, अगर मेरे कमेंट के हिसाब से चले होंगे तो बाय किया होगा, तो आज उनका फिर 9-10 लाख बनेगा। आप लोग ये सोचते रहोगे पाई बीटीसी के पार जाएगा, पाई जीसीबी वैल्यू पे आएगा, तो आप लोगों को तो भाई यही सोचना है। भाई बहुत सिंपल सा, मैंने आपको पहले ही कहा कि आप क्रिप्टो में क्यों आए हो, पैसा बनाने, तो फोकस उस पर करो, ना कि इस पर करो कि प्रोजेक्ट क्या कर रहा है। वो डेवलपर का काम है। जो काम आप कर रहे हो ना, जो आप करना चाह रहे हो, वो डेवलपर का काम है भाई। आपका काम ये था जो करना चाहिए था, जो आपने नहीं किया। आप डेवलपर का काम करना चाह रहे हो, तो भाई आप फिर तो अच्छा है कि आप भी एक अपना पाई कॉइन बनाओ, मार्केट में आओ, लॉन्च करो। तो भाई हमको क्या लेना है कि वो कितने डीएप्स लेके आएगा, कितना प्रोजेक्ट में वो और डेवलपमेंट करेगा, वो डेवलपर का काम है, उसकी स्ट्रेटेजी है। वो कहां पर अपने प्रोजेक्ट को ले जाना चाहता है, उसमें हम कोई स्टेक होल्डर नहीं है, ना ही हम उसमें कोई शेयर होल्डर है। भाई हम उसमें अगर शेयर होल्डर होते तो ये हमें समझ में आता, भाई ठीक है प्रोजेक्ट हमसे बहुत इस तरीके से इंटरलिंक है, तो हम उसमें स्टेक होल्डर नहीं है भाई, हम तो आलतू फालतू में है भाई। तो आलतू फालतू में तो भाई फिर हम आलतू फालतू की तरह ही काम करेंगे, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो भाई ये बनाओ, फोकस इस पे रखो, ना कि इस पर कि डेवलपर क्या कर रहा है, वो तो अपना काम कर रहा है। तो अब यहां पर आपको बाइनेंस वाली बात, यानी कि 27 तारीख के बाद एक्टिव हो जाना है। जैसे ही बाइनेंस में लिस्ट होता है, आपको मामला अपना फिनिश कर देना है। फिर थोड़ा वेट कीजिए, आपको बता दूंगा कहां से फिर से आपको एसआईपी करनी है। अगली तारीख होगी आपकी मार्च में, यानी 14 या 15 मार्च, कहीं 14 तारीख होगी तो कहीं वो 15 तारीख होगी, अलग अलग कंट्री के टाइम सीन के हिसाब से। तो आप 14-15 तारीख को फिर से एक्टिव रहिए, यानी कि पाई डे। उस दिन लोगों का एक बहुत बड़ा र्यूमर चल रहा है, दिमाग में ऐसा भूसा भर दिया है, अरे पाई डे वाले दिन जो है जीसीबी वैल्यू कंफर्म की जाएगी। भाई जीसीबी वैल्यू तो कंफर्म इम्पॉसिबल काम है, वो तो हो ही नहीं सकता। लेकिन जिन लोगों को यही समझ में आ रहा है कि भाई मार्केट मेकर्स अब पाई का प्राइस सेट करेंगे, ना कि पाई की टीम। तो मार्केट मेकर्स यानी कि प्रोजेक्ट मार्केट में है, इन्वेस्ट आएगा, इसका प्राइस बढ़ेगा, इन्वेस्ट निकलेगा, प्राइस घटेगा। टीम केवल तब प्राइस बढ़ा सकती है जब वो इसमें और बिलियंस या ट्रिलियंस मार डाले, तब ठीक है कि प्राइस बढ़ेगा। तो भाई टीम के पास अब इतना बस का नहीं कि वो बिलियंस में या ट्रिलियंस में माल इसमें और डाल सके, मेरा मतलब डॉलर से है। तो ये जो जीसीबी की जो बात करते हैं ना, ये तो इम्पॉसिबल काम है। ये केवल लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ होल्ड करवाया जा रहा है, जिससे कि वो अपना प्रॉफिट बुक करते रहे और आप लोग यूं ही हसीन सपने देखते रहो कि बस आपने। होता क्या है, ये किन लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है? ये वो लोग हैं जिनके पास या तो 500-700 रुपये जिन्होंने क्रिप्टो में लगा रखे हैं, या फिर केवल ये फ्री का माल मिल गया है। तो उनको ज़्यादा ये मतलब नहीं कि क्रिप्टो एक्चुअली वर्क कैसे करता है, क्रिप्टो में पैसा कैसे निकाला जाता है, उनको इससे कोई मतलब ही नहीं है और उनको आता भी नहीं है। वो तो केवल उसी हसीन सपने में है कि किसी ने बता दिया कि एक पाई 3,14,000 समथिंग का होगा, आपके पास 500 पाई हैं, दैट्स इट, आपके तो 7 पुश्तें हो गई अमीर। और वही हमेशा इस क्रिप्टो मार्केट में आके फंसते हैं और बाद में फिर वही गरियाते हैं और बाद में वही कहते हैं क्रिप्टो करेंसी स्कैम है। कोई बड़ा आदमी तो नहीं कहता कि क्रिप्टो करेंसी स्कैम है। बहुत सिंपल सी बात है, आप सोच के देखिए एक बार इसको। कोई बड़ा आदमी कहता है कि क्रिप्टो करेंसी स्कैम है? जो आदमी वही बोलेगा स्कैम, या तो वो स्टॉक मार्केट में है, क्योंकि वो स्टॉक मार्केट में इंटरेस्टेड है, ना कि क्रिप्टो में, तो वो आदमी बोल सकता है स्कैम है, या फिर इस टाइप के लोग बोल सकते हैं। मैंने स्कैम करने का बहुत तरह बता दिया कि कौन कौन लोग स्कैम बोलते हैं क्रिप्टो करेंसी। तो भाई मैं केवल अपनी कम्युनिटी के लिए काम करता हूं, मैं अपनी कम्युनिटी को ही एक सही रास्ते पे ले जाना चाहता हूं। मुझे इससे मतलब नहीं कि कौन क्या कमेंट में आके बोलता है। अब ये भाई साहब ने देखिए क्या इनको समझाएं, इनको क्या समझ में आता है क्रिप्टो करेंसी? मुझे तो नहीं लगता इनको कुछ भी समझ में आ रहा है। ये तो पाई के वो कहते हैं अंधभक्त की तरह कमेंट करते हैं। ये कमेंट आप पढ़ लीजिए, मैं क्या पढ़ूँ मैं कमेंट में। तो भाई मुझे पाई की एबीसीडी से मुझे कोई मतलब नहीं है कि पाई की एबीसीडी में चल के आ रहा है। मैं यहाँ कोई ऐप डेवलप करने नहीं आया हूं, ना ही कोई क्रिप्टो करेंसी बनाने आया हूं। मेरा तो गोल स्पष्ट है, मुझे गोल अपना दिखाई देता है कि मुझे क्या चाहिए। ये मुझे कोई मतलब नहीं कि पाई में कितने डीएप्स आएंगे, पाई का क्या होगा आगे, मुझे क्या मतलब। मैं तो मौके मौके पर अपना ये लेता रहूंगा, दैट्स इट। मेरा गोल फिक्स है। भाई आपने पट्टी बांध रखी है, बांध के रखी है, मुझे कोई मतलब नहीं है। और यही चीज मैं अपनी टीम से चाहता हूं, जो मेरी कम्युनिटी का। भाई आप लोग भी ऐसी अंधभक्ति बिल्कुल मत करो, आप अपना ये फिक्स रखो। और जिन लोगों ने प्रॉफिट लिया उनका कमेंट देख के भाई बहुत अच्छा लगा, और उनको बोला भी था कि आप यहाँ से एसआईपी कर लीजिए। ये फेक नहीं है। 20 तारीख का देख लीजिए मेरे टेलीग्राम पर जाके, 20 तारीख का कोई आज का नहीं है, ना ही मैंने कोई ये फेक बनाया हुआ। आप जाओ मेरे टेलीग्राम पर, लिंक मेरा डिस्क्रिप्शन में वीडियो के, वहां से देखो जाके 20 तारीख को ये कमेंट किया था कि भाई यहाँ से आप अपने एसआईपी शुरू कर दो। तो ऐसे ही नहीं बोला था, कि पता था अभी 2 तारीख और पड़ी हुई है, उसके बाद काम खत्म, फिर ये नॉर्मल की तरह बस ऐसे ही घिसटता रहेगा। तो भाई एक 27 तारीख के बाद
और एक 14 मार्च के बाद, ये 2 तारीख ध्यान रखना पाई में, जब आपको फिर से पैसा बनाना है। तो ये है पैसा बनाने की ट्रिक। अंधभक्ति करोगे तो बाद में आपने बहुत सारे प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो बहुत अच्छा परफॉर्म किए और बाद में उनकी हालत क्या हुई आपके सामने है। सोलाना देख लो, $300 से आज की डेट में $140 पे आ गया। तो सोलाना से अच्छा थोड़ी था ये प्रोजेक्ट। ये तो अभी जुम्मा चल 4 दिन हुए इसको आए हुए, अंदाजा लगा लो आप इस बात से। बाकी जो भी है ये तो वक्त बताएगा कौन सा प्रोजेक्ट कैसा है, लेकिन सोलाना फिर से रिकवर करेगा, ये ध्यान रखिएगा। और सोलाना पर मैंने आपको कल ही डिटेल में वीडियो दिया, 4 दिन पहले भी सोलाना में डिटेल में वीडियो दिया। इसलिए दिया था कि प्रॉफिट बनाओ। मैं यहाँ सोलाना की ये तारीफ नहीं कर रहा, मैं तो प्रॉफिट पे फोकस कर रहा हूँ। तो मैंने 4 दिन पहले जब बोला था तब भी मेरा इंटेंशन यही था कि भाई प्रॉफिट बनाओ, ये डंप होगा। और कल भी जब मैंने आपको ये सोलाना पे डंप का वीडियो दिया तब भी मेरी इंटेंशन यही थी कि इसमें भी प्रॉफिट बनाओ कि ये डंप होगा। और मेरा एक अनुमान है कि $122 या $120 के आसपास अब सोलाना जाना चाहिए। तो हमने भाई सोलाना के साथ भी कोई फेरे नहीं डाल रखे कि सोलाना को हम नहीं बेचेंगे, हम तो बेचेंगे और जब नीचे आएगा तब फिर से खरीदेंगे। ऐसे ही कुछ बन सकता है। अगर आप अभी भी नहीं समझोगे तो मेरे भाई कभी नहीं समझोगे। और ऐसे जो लोग कमेंट करते हैं ना, मैं उन पर ज़्यादा फोकस करता नहीं हूँ, क्योंकि उन अंधभक्तों को समझाया नहीं जा सकता, क्योंकि वो सिर्फ जो है किसी के कहने पर आए, ना कि क्रिप्टो करेंसी को समझने आए। उनका कोई गोल भी सेट नहीं है कि उनको करना क्या है। अब सेल करने का मतलब ये नहीं होता है कि आप बाद में खरीद नहीं सकते। अब जिनको ये नहीं समझ में आता तो क्या करोगे। मैंने तो यही कहा था पाई में कि भाई यहाँ प्रॉफिट ले लो, उसके बाद फिर से आपको मौका मिलेगा। तो आपको कमेंट दिया, मैंने इसीलिए तो दिया कि भाई खरीदना शुरू करो, फिर से मौका मिलेगा। तो अब हम 27 तारीख का वेट कर रहे हैं, देखते हैं बाइनेंस का क्या रिजल्ट आता है। अगर बाइनेंस की लिस्टिंग का रिजल्ट आएगा, प्राइस अप होगा, ठीक है, एक मौका देख के वहाँ पर भी सेल मार देंगे। फिर वेट करेंगे, फिर जब नीचे आएगा 14 तारीख को फिर सेल मार देंगे, बस दैट्स इट। उसके बाद फिर देखेंगे क्या करना है। तो ये कुछ है, देखो पाई का सीन। अगर आप पाई में क्या ऐसा कोई भी प्रोजेक्ट, मैं अकेला पाई की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी प्रोजेक्ट है क्रिप्टो करेंसी में, इस तरीके से करते रहोगे बहुत अच्छा रहेगा। वरना लॉन्ग टाइम होल्डिंग आपके पास है, देख लीजिए क्या हाल है, फिर से वही 90% खत्म कहानी। आपके अल्ट कोइंस का देख लीजिए क्या हाल है, खत्म कहानी। तो भाई क्रिप्टो करेंसी को समझो, बिजनेस करने आए हो, यहां आप कोई ऐप बनाने नहीं आए हो। जो लोग ऐप बना रहे हैं वो पाई की एक पट्टी बांध के रखो, भाई आप मत खोलना। मैं आपको फोर्स नहीं कर रहा हूं कि आप उसको खरीदो या बेचो, आपके लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। आपको जो बोलना कमेंट में आप बोलो, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन हाँ, जो लोग समझते हैं क्रिप्टो करेंसी को वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिर भाई देखो, मार्केट का जो सीन है वो अब शाम के वीडियो में डिस्कस करेंगे। वैसे तो मार्केट की हालत आप देख रहे हैं क्या है, थोड़ा डिटेल में जो है शाम को उस पर डिस्कस करते हैं। तो आपको और क्या करना चाहिए वो भी आपको शाम के वीडियो में ही बताएंगे। चलिए फिर मिलते हैं, नमस्कार।